जय हिंद। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम मस्त। साथियों, आज हम सबको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज बनता कैसा है। यानी कि आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपका कैसा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा इमेज बनाता है, इस वीडियोज में आप सबको बताने वाला हूं कि कॉनकेव मिरर आपके 6 कंडीशन में इमेज बनाता है, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यह आपके 2 कंडीशन में इमेज बनाता है। कब आपका इमेज रियल होता है, कब आपका वर्चुअल होता है, कब आपका इमेज आपका इन्वर्टेड होता है और कब आपका इरेक्ट होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, और स्पेशली किसमें, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल। ठीक है, तो समझना दोस्तों, आज हम लोग रफली समझेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कब किस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, कब इन्वर्टेड बनेगा, कब इरेक्ट बनेगा। इन सारी चीजों का डिस्कस हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमारे जो मिरर्स थे, स्फेरिकल मिरर्स, ये 2 टाइप्स के होते थे। एक होता था हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता था क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता था, तो इस मिरर का जो आउटर सरफेस होता था ये आपका पॉलिश होता था, जिसके वजह से जो इसका इनर सरफेस था ये आपका रिफ्लेक्टिंग का वर्क करता था। मीन्स कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था यह कर्व्ड इनवर्ड होता था। ओके, उसी प्रकार से हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ये आपका क्या होता था, तो इसके इनर साइड को हम लोग पॉलिश करते थे। इनर साइड का पॉलिश करने की वजह से जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता था, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो आपका क्या था, कर्व्ड आउटवर्ड था। अब हमको समझना है दोस्तों कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाते हैं तो कितने कंडीशन में बनाते हैं और कैसे कैसे इमेज बनाते हैं। तो आइए समझना दोस्तों, कॉनकेव मिरर के द्वारा फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, कॉन्वेक्स पे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इमेज इन 6 कंडीशंस। कितने कंडीशन में इमेज बनाता है, 6 कंडीशन में इमेज बनाता है। अब उन 6 कंडीशन को हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से समझना दोस्तों, एक रफली डायग्राम में बनाता हूं। जैसे ये मान करके चलिए कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये आपका कैसा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो इसका कहीं ना कहीं पोल होगा, कहीं फोकस होगा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, तो सबसे जो पहला कंडीशन आता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या आता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट से चलने वाली जो रेज होती हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा मिरर के किससे होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। यानी कि इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये हमारा क्या रहेगा, पहला कंडीशन रहेगा। यानी कि पहला कंडीशन क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहां पर, इनफाइनाइट पे, और इमेज बनेगा कहां पे, फोकस पे। ये हमारा क्या रहा, पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हम लोग, इनफाइनाइट पे, और इमेज कहां बना हमारा, फोकस पे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अब इनफाइनाइट से उसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो जो सेकेंड कंडीशन हमारा आता है, यह आता है आपका क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं भी। यानी कि यह आपका क्या रहा, दूसरा कंडीशन रहा। और ध्यान से समझिएगा, इसका इमेज कहाँ बनता है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे या फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो जो इसका इमेज होता है सेंटर और फोकस के बीच बनता है।
इसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच बनता है। ये आपका रफली डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खूब अच्छे तरीके से रे डायग्राम खींच खींच करके देखेंगे कि कब कहाँ पर कैसे इमेज बन रहा है। अभी हम लोग केवल ये रफली समझ रहे हैं कि कब कहाँ पर रखने पर कैसा इमेज बनता है। जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे, यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। यानी कि दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे थे तो सेंटर और फोकस के बीच बन रहा था इमेज। अगर सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखी जाएगी तो जो इमेज होगा वो आपका सेंटर से दूर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंडीशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और कर्वेचर के बीच अगर हम लोग रखते हैं तो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, तो इमेज अब इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। यानी कि यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको हम लोग किसे दिखा देंगे, कैपिटल सी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी जा रही थी, इमेज फोकस पे बन जा रहा था। दूसरा कंडीशन जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो जो इमेज होगा वो आपका सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। और तीसरा कंडीशन ठीक इसका उल्टा, जब सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। चौथा कंडीशन दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे तो इमेज भी आपका कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगा ये भी आपका कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक। अब ध्यान से समझना दोस्तों, चार कंडीशन हो गए, ये आपका चौथा कंडीशन था। पांचवा कंडीशन क्या होगा, देखिए, जब पहला कंडीशन ये था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी जाती थी तो इमेज फोकस पे बन जाता था। अब क्या होगा, इसका अगर हम लोग रिवर्स कर दें, यानी कि अगर फोकस पे रख दें तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पांचवा कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पे बन जाएगा। यानी पांचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाएगी, फोकस पे रखी जाएगी, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, पांच कंडीशन कौन कौन से हैं। पहला कंडीशन जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा था, ठीक इसका उल्टा पांचवा है, जब फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा। दूसरा कंडीशन था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा जा रहा था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जा रहा था, तो जो इमेज बन रहा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा था। फिर इसका जब हम लोग रिवर्स करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। नेक्स्ट था हमारा चौथा कंडीशन की जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। पांचवा कंडीशन हमारा क्या था, तो जब हम लोग फोकस पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन जा रहा था, इनफाइनाइट पे बन जा रहा था। और लास्ट है दोस्तों छठवां कंडीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो जो इमेज बनता है ये आपका कैसा बनता है, तो इमेज जो बनता है ये बनता कहाँ पर है, तो बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, छठा कंडीशन।
यानी कि सिक्स्थ आपका कंडीशन क्या है, तो जो इमेज है वो बिटवीन कहाँ कहाँ रखा जा रहा है, पोल एंड फोकस, P&F, पोल और फोकस के बीच जब हम लोग रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये था दोस्तों क्या आपका कॉन्केव मिरर के द्वारा 6 कंडीशन में इमेज बनना। 6 कंडीशन में कौन कौन सा था, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी तो इमेज फोकस पर बन रहा था, ठीक इसका उल्टा जब फोकस पे रहेगी तो आपका इमेज कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पे बन जाएगा। ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर था, तो जो इमेज बन रहा था वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा था। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रहेगा तो जो इसका इमेज होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। नेक्स्ट आपका कंडीशन था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फिर उसके बाद आपका आता है जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब ध्यान से समझना, ये जो शुरू के 6 कंडीशन, अरे शुरू के जो 5 कंडीशन है, इसमें जो इमेज बना है वो मिरर के सामने ही बना है। शुरू के 5 कंडीशन में इमेज आपका कहाँ बना है, मिरर के सामने बना है। तो शुरू के जो 5 कंडीशन होते हैं इसमें जो इमेज होता है ये आपका रियल होता है। शुरू के 5 कंडीशन में इमेज कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट कंडीशन होता है जो आपका बिहाइंड द मिरर बनता है, ये आपका बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोस्तों क्या आपका इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, यानी कि कॉन्केव मिरर के द्वारा 6 कंडीशन में इमेज बन गए। लास्ट दोस्तों हमारा जब आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा तब क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर केवल 2 कंडीशन में बनाता है। कितने कंडीशन में बनाएगा, 2 कंडीशन में बनाएगा। एक जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज बनेगा फोकस पे, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। और जो सेकेंड आपका कंडीशन रहेगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच कहीं भी बन जाएगा। लेकिन इसके लिए दोनों के दोनों जो कंडीशन होंगे ये आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्केव मिरर शुरू के 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनाता था, लास्ट वाला वर्चुअल और इरेक्ट बनाता था। कॉन्वेक्स मिरर शुरू के 2 कंडीशन में आपका शुरू के क्या हमेशा ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। अब कंफ्यूजन इस बात की आती है कि कॉन्केव मिरर भी आपका लास्ट कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, कॉन्वेक्स भी आपका लास्ट में वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो समझना दोस्तों, कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है लेकिन यह इन लार्ज इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, इन लार्ज, बड़ा इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, बड़ा इमेज बनाता है। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, लेकिन कैसा बनाता है, स्मॉलर बनाता है, छोटा बनाता है। तो ये था आपका क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट में डिफरेंस की ये वाला आपका बड़ा बनाएगा, कॉन्केव हमेशा बड़ा बनाता है, कॉन्वेक्स हमेशा कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।